जीवन बीत सैरो तेरी मेरी माँ, यूं जीवन बीत सैरो तेरी मेरी माँ, यूं जीवन बीत सैरो तेरी मेरी माँ, यूं जीवन बीत सैरो तेरी मेरी माँ। जन्म से लेकर बंधुओं, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, इसी में ही बंधुओं मनुष्य का जीवन समाप्त हो गया, जीवन व्यतीत हो गया। यू जीवन बीती सैरो तेरी मेरी माँ, यूं जीवन बीत सैरो तेरी मेरी माँ, गए जवानी है बुढ़ापा देर कहरीना, गए जवानी है बुढ़ापा देर कहरीना, गए जवानी है बुढ़ापा देर कहरीना, गए जवानी है बुढ़ापा देर कहरीना। ओ यो जीवन बीती सैरो तेरी मेरी माँ, यूं जीवन बीत सैरो तेरी मेरी माँ, 84 को चक्र पड़ो जपन कखना, 84 को चक्कर पड़ो जपन कखना, राम भजो हे पापी मन, राम भजो हे पापी मन, राम भजना को मिलो मानुष, राम भजन को मिलो मानुष तन, हे राम भजना को मिलो मानुष तन, राम भजन को मिलो मानुष तन, राम जपना को मिलो मानुष तन, राम भजन को मिलो मानुष तन, राम भजना को मिलो मानुष तन, राम भजन को मिलो मानुष राम भजो हे पापी मन, राम भजना को मिलो मानुष तन, यो मानुष तन। इसलिए बंधुओं, इस मनुष्य काया को ऐसे ही मत गाओ। तो बोले हे राजा परीक्षित, आप भगवान की कथा को सुन रहे हैं, तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया। तो परीक्षित ने कहा, बोले प्रभु, इस सृष्टि का विस्तार कैसे होता है, सृष्टि कैसे प्रकट होती है? सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, सर्वप्रथम काल, कर्म और स्वभाव, जब इन दोनों में क्षोभ प्रकट हुआ तो वहां एक अंडे के रूप में एक अंडा प्रकट हुआ, जो अंडा था स्वर्ण, सोने का अंडा, हिरण्यगढ़। कई वर्षों तक वहां जल में पड़ा रहा। फिर पंचतत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन सब में जब क्षोभ प्रकट हुआ तो ये सब बंधु एक दूसरे से 10-10 गुना अधिक है। और सबसे अधिक इस धरा पर किसकी मात्रा है? पानी की मात्रा है। लगभग 71%, 72% ये धरा जल में डूबी हुई है। और अनेक वर्षों तक यह अंडा जल में पड़ा रहा। और फिर बंधुओं, वैकारिक, तेजस, तामस, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति, इनके द्वारा बंधुओं जब यह अंडा 2 भागों में विभक्त हुआ, 2 भागों में विभक्त होने के कारण इनमें 7 लोक नीचे बने और 7 लोक ऊपर बने। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, ये नीचे के लोगों की उत्पत्ति हुई। और भूर्भुवः स्वः, महा, जन, तप और सत्य, इन ये 7 लोग इस धरा से ऊपर 2 भागों में जब विभक्त हुआ ना। और
तत्पश्चात स्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, प्राण, वाक, हस्त, पाद, गुदा, जितेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 25 तत्वों का प्राकट्य होता है। तभी बंधुओं भगवान ने एक दिन एक से अनेक होने की जब इच्छा प्रकट की तो भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है और उस कमल में बंधुओं एक जीव ने जन्म लिया। अब इस जीव ने चारों ओर देखना प्रारंभ किया, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इनके 4 मुंह हो गए। ऊपर की ओर देखा तो 5 मुख हो गए, और जब 5 मुख हो गए तो फिर यह जीव सोचने लगा कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। अब ये कौन थे? ये थे ब्रह्मा जी। कितने मुंह हैं ब्रह्मा जी के? कितने मुख हैं? कितने? 4 की 5? 5। तो फिर उस कमल नाल में घुसे और देखा मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है, और उस कमल नाल से चलते चलते बंधुओं उस क्षीर समुद्र में पहुंचे। लेकिन उसमें अनेक दिनों तक ढूंढते रहे मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है, लेकिन बंधुओं जब कुछ नहीं मिला तो तब ब्रह्मा जी यहाँ से बाहर निकले, और जो बाहर जब निकले तो उसी समय इनके शरीर से जो जल की बूंदें थी वो तप तप करके नीचे गिरने लगी। आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, मेरा दर्शन इतनी आसानी से नहीं होगा, यदि अगर मुझे पाना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो तो तप करो। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों तक घनघोर तप किया, और अब भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और ब्रह्मा जी से कहने लगे, बोले हे ब्रह्मा जी, भगवान ने 4 बड़े दिव्य महामंत्रों में ब्रह्मा जी को बड़ा दिव्य ज्ञान दिया। अहमेवास्मे वाग्रे नान्यत् यत् सत् सत्परम् पश्चाहं यदेतश्च यो वसिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीत् न प्रतीत चात्मनि तद्धादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः। बोले हे ब्रह्मा जी, इस संसार में पहले भी मैं था, अहमेवास्मे अग्रे, पहले भी मैं था और अंत में भी मैं ही रहता हूँ। जब चारों ओर अंधकार हो जाता है तो उस समय में भी प्रकाश का द्योतक बन करके मैं ही विराजमान रहता हूँ। तो ये चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक की जो भागवत थी, ये चतुश्लोकी भागवत भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को दी, और यही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने कल हमने सुना था नारद जी को दिया था, और यही 4 श्लोक नारद जी ने किसको दिए? महर्षि वेद व्यास जी को। और इन्हीं 4 श्लोकों के द्वारा महर्षि वेद व्यास जी ने इस भागवत महापुराण को 18,000 श्लोकों में लिखा, और इन्हीं 18,000 श्लोकों का गान राजा परीक्षित को सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी से कहा भगवान ने, बोले हे ब्रह्मा जी, अब आप एक काम करो कि सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले महाराज ठीक है। तो बोले प्रभु, उसके लिए तो मुझे बहुत कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। बोले जो आप चाहते हैं वह सब मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखना कि इसका प्रधान केवल मैं ही हूँ। मद भयात् भाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात्, सूर्य इत्यादि, वरुण, वायु, हवा, ये सब मेरे कहने पर, मेरे इशारे पर ही काम किया करते हैं। तो अब बंधुओं ब्रह्मा जी ने 4 ऋषि कुमारों को प्रकट किया, और जब इन चारों ने सृष्टि को बढ़ाने से मना कर दिया तो फिर ब्रह्मा जी के बंधुओं दोनों नेत्रों के मध्य से, भौं से बंधुओं एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और वह दिव्य तेज प्रकट होते ही जोर जोर से रुदन करने लगा, और रुदन करने के पश्चात इस बालक का नाम क्या पड़ा? रुद्र। रुद्र अर्थात कल्याण करने वाला।
भगवान शंकर का प्रादुर्भाव होता है। बोली शंकर भगवान की। अब भगवान शंकर से कहा, बोले हे रुद्र तुम सृष्टि का विस्तार करो। भगवान ने डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच इत्यादि को प्रकट किया। ब्रह्मा ने कहा तुम रहने दो, भगवान का भजन करो। तो भगवान ने भी तप करना प्रारंभ कर दिया। और अब ब्रह्मा जी ने बंधुओं 10 ऋषि कुमारों का प्रकट किया। ये अभी तक मानसिक सृष्टि चल रही है। 10 ऋषि कुमारों को प्रकट किया, जिसमें सबसे पहले गोद से नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ, अंगूठ से दक्ष का जन्म हुआ, प्राणों से वशिष्ठ का जन्म हुआ, हाथों से क्रतु का जन्म हुआ, नाभि से पुलह का जन्म हुआ, कान से पुलस्त्य का जन्म हुआ, मुख से अंगिरा का जन्म हुआ, मन से मरीचि का जन्म हुआ, नेत्रों से अत्रि का जन्म हुआ और त्वचा से भृगु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। अब ये 10 ऋषि कुमारों को प्रकट करने के पश्चात इनसे कहा सृष्टि का तो अब बंधुओं ब्रह्मा जी ने कहा, बोले चिंता मत करो देवियों, देवी चिंता मत करो। और ब्रह्मा जी यह विचार करने लगे। तो उसी समय बंधुओं ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि उनको एक छींक आई और वहां से एक वराह का जन्म हुआ। भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। वराह कहते हैं शूकर के लिए। वर मने श्रेष्ठ, आह मने दिन। जिस दिन भगवान का दर्शन हो जाए वही दिन जीव के लिए श्रेष्ठ दिन कहलाएगा। अब वराह से कहा, बोले हे वराह तुम जाकर पृथ्वी को लेकर के आओ। तो भगवान बंधुओं पहुंचे और यहाँ हिरण्याक्ष नाम के एक दानव पृथ्वी को लेकर गया था। इसने चारों ओर मल मूत्र कर दिया। भगवान ने अपने मुख से शूकर का रूप धारण किया था। सो उस मुख से इसको साफ करते हुए और बंधुओं हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने मुंह में लेकर के आ गया। सबने भगवान की जय जयकार की, भगवान की स्तुति को गाया। और अब भगवान ने मनु और शत्रुपा से कहा, बोले हे देवी तुम दोनों के दोनों अब यहाँ सृष्टि का विस्तार करो। दोनों के दोनों बंधुओं सृष्टि का विस्तार करने लगे। अभी तक मानसिक सृष्टि थी और अब यहाँ से कामिक सृष्टि प्रारंभ हो गई। मनु और शत्रुपा ने अनेक वर्षों तक विहार किया और 100 बंधुओं इनके घर में मनोस्तु शत्रुपाया तिस्र कन्याश्च जज्ञिरे आपुत्र देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्मृता। इनके घर में 3 बेटियों ने जन्म लिया। पहली बेटी का नाम था आकुति। इसका विवाह कर दिया उन्होंने रुचि प्रजापति के संग में। यज्ञ और दक्षिणा आदि संतान इनके घर में प्रकट हुई। और दूसरी जो बेटी थी इसका नाम था देवहूति। और देवहूति मैया बंधुओं बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुशील थी, बड़ी गुणवान थी। अब इसका विवाह किससे करें? मन में विचार करने लगे, कन्या जवान होगी, इसका ब्याह कर देना चाहिए। अब इधर भगवान के एक भक्त कर्दम ऋषि बंधुओं तप कर रहे थे। और तप करते करते एक दिन मन में बंधुओं विचार आया कि क्यों ना अब मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन विवाह करें तो कैसे करें, किससे कहें?
भगवान ने इनको दर्शन दिया, बोले कर्दम मांगो क्या चाहते हो, लेकिन कर्दम भगवान से बोल नहीं पाए, कुछ कह नहीं पाए। तो सोचने लगे बोलूं कि नहीं बोलूं। तो भगवान जान गए, बोले कर्दम मैं जानता हूं कि तुम विवाह करना चाहते हो। कर्दम ने कहा, बोले प्रभु विवाह तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में एक भाव आया है, और भाव यह आया है कि यदि अगर मैं विवाह करूं तो मैं तुम्हारे जैसी संतान को चाहता हूं, तुम्हारी जैसी संतान प्राप्त हो। और भगवान से बार बार निवेदन करने लगे, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव, नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। बोले हे प्रभु मैं विवाह तब करूंगा कि जब तुम्हारी जैसी संतान मेरी प्रकट हो। अब भगवान यहाँ दुविधा में फंस गए। भगवान ने कहा मैं तो एक ही हूं, क्योंकि भगवान ने जितने अवतार लिए वो बंधुओं भगवान ने अवतार लिए, वास्तविकता में तो परमात्मा एक ही है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान वही तो कहते हैं, अनेक रूप रूपाया विष्णवे कौ विष्णवे। मेरे जितने भी रूप हैं, जितने भी नाम हैं, लेकिन वास्तविकता में मैं एक ही हूं। कर्दम जी ने कहा मैं तब तक विवाह नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा देख कर्दम, मेरे समान इस संसार में दूसरा नहीं है, एक काम करता हूं कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आ जाता हूं, मैं यहाँ आपके यहाँ बेटा बन करके आ जाता हूं। कितना दयालु वो परमात्मा है, विचार कीजिए। कर्दम जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले प्रभु मुझे और क्या चाहिए, मैं यहाँ भी आपका भजन कर रहा था, वहां पुत्र के रूप में आपका दर्शन करूंगा। तो बोले हे कर्दम चिंता मत करो, यहीं बैठ करके भगवान का भजन करो, और मनु और शत्रुपा अपनी मंजली कन्या को लेकर आएंगे और तुम्हारे संग में विवाह करा देंगे। इधर भगवान ने मनु शत्रुपा से कहा, बोले हे देवी तुम जाओ और अपनी कन्या का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में कर दो। 100 बंधुओं दोनों के दोनों देवहूति मैया को लेकर के आए, और देवहूति मैया ने 3 आसन बिछाए। 3 आसन बिछाए थे कर्दम जी ने, दोनों के दोनों मनु शत्रुपा आसन में बैठी, लेकिन देवहूति मैया आसन में हाथ रख करके नीचे बैठ गई। ये जानती हैं कि ये मेरे पति होने वाले हैं, और पत्नी का कर्तव्य होता है पति की सेवा करना। तो मैं तो इनकी सेवा करने के लिए आई हूँ, पति मेरी सेवा करे ये अच्छा नहीं है। और 100 बंधुओं आसन के ऊपर हाथ रख दिया कि पति ने आसन तो दिया है, लेकिन मैं इसका अपमान नहीं कर सकता। पति ने जो वस्तु आपको प्रेम में दे दी, बंधुओं उसका कभी अपमान नहीं करना। कर्दम जान गए कि ये उच्च कुल की नारी है, और 100 बंधुओं देवहूति के संग में दोनों में देवहूति के संग में विवाह हुआ, और दोनों मनु शत्रुपा आशीर्वाद दे करके यहाँ से चले गए। अब बहुत दिन व्यतीत हो गए, मैया देवहूति अपने पति की सेवा शुरू करने लगी। एक दिन कर्दम जी ने कहा, बोले देवी मैं थोड़ी देर भगवान का भजन करता हूँ, और ऐसे भजन में लिप्त हुए कि जब आंखें खोली तो दोनों के दोनों बूढ़े हो गए। देवहूति से पूछा, बोले देवी तुम कौन हो? देवहूति मैया ने कहा, बोले प्रभु मैं देवी भी नहीं, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। बोले इतनी बूढ़ी? बोले महाराज आप इतनी गहन तपस्या में लीन हो गए, तूने जगाया क्यों नहीं? बोले प्रभु भगवान की भक्ति करते समय कभी किसी को जगाना नहीं है। तो बोले ठीक है एक काम करते हैं कि अब तू भी हाथ में माला पकड़, और दोनों के दोनों भगवान का भजन करेंगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो
करते रहो। बोले देवी माला पकड़ो और मेरे साथ भगवान का भजन करो। मैया ने एक टकी ऋषि के नेत्रों में देखा और मैया के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले प्रभु मैंने तो ऐसे सुना है कि गृहस्थ आश्रम की शोभा तो नन्हे मुन्ने बाल गोपालों की किलकारियों से ही अच्छा लगता है, शोभा देता है ना। तो करदम जी ने कहा बोले देवी फिर चिंता मत करो। 100 बंधु दोनों के दोनों कामक विमान पर सवार हुए और बिंदु शरनाथ के सरोवर में स्नान किया और पुनः तरुणी अवस्था को प्राप्त हो गए। अनेक वर्षों तक विहार करने के पश्चात अब इनके घर में कितनी बेटियां हुई? 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कदगनोनी वेनी कदगा 9 टप का एक बार दो हैं कदगा वेनी 9। और अगर हमारे तुम्हारे घर में अगर एक से एक बाद अगर दूसरी वे गया तो समझ जा फिर बुआरी काल है ना। ददी खट खट मुंड पर चंद्र ढिकुण बांध दी नातन होंगी है कि नहीं? ददी तब मुंड हो जाओ जबरदस्ती। आहा, लेकिन यहाँ देखिए कितनी बेटियां हुई। कति हुए न 9। 9 कन्याओं ने जन्म लिया। और बंधुओं रामचरितमानस में एक चौपाई आई कि जब से मैया पार्वती का जन्म हिमालय के यहाँ हुआ उस दिन से हिमालय का जो घर था, जो भंडार था, वह परिपूर्णता से भर गया। जब ते उमा शैल गृह जाई सकल संपदा तहां चली आई। सारी संपदाएं मानो अष्ट सिद्धि नौ निधि सारी की सारी मानो हिमालय के घर में चली गई हूं। अर्थात जय गौर में पहल पहल नौनी जन्म होना उस घर का भंडार भर जाता है, क्योंकि वह लक्ष्मी की स्वरूपा है। जिस घर में कन्या का जन्म होता है, एक जगह ये कथा होनी चाहिए ना। अब याद आ गई बोली दे कथा होनी चाहिए। एक माता जी आएगी, अब ब्याज जी समिण ए दौड़ दौड़ी बोल ब्याज जी रोका कथा रोका क्या बात भाई बोल म्यार मुन्ना तो बोला ढूंगा पोड़ गई बोल पत्थर फोड़। अब उन विद्या भली भांति जय ढूंगा पोड़ के वाल तो पैस दिन एक धार वे कम से कम तर गुरु मुक्त हुई है कि भैया अरे तू सुंदर छे सुंदर सुशील दिखेनी छे बड़ी दिखेनी छे जय मुन्ना ढूंगा पोड़े वाल तो वेन कथम के ले आण हॉस्पिटल जाल है ना विचारणीय प्रश्न क्या वे पूरी बात बताओ। यहाँ मेर द्वारी तीसरी की नैन फुगी गया। तो व्यास जी ने कहा भैया कोई बात नहीं, माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती और अगली बार भगवान भैरवनाथ की कृपा होगी तो भैरव भगवान प्रकट हो जाएंगे, है ना। जब तुम कन्या जी मन होती एक भैरव भी जी मन हो ना है कि नहीं है? तो व्यास जी बोल बल माता गुरु निमान जे दिन त्यार जन्म हुआ वे दिन देवताओं फूल बरसे छे मत हैं काश ये पत्थर वे दिन फोड़ जांदा तो आज ये दिन नहीं आता। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि कन्याओं को हमने मानना प्रारंभ किया और वो एक परिणाम आज भुगतना चाहता है ना। आज नौ ब्यो कर मुश्किल हुआ नहीं 95 दशक के बाद लोगों ने इतनी भ्रूण हत्याएं की, इतनी बेटियों को मारा कि आज नौनों का ब्यो करना मुश्किल हुआ है ना। हम उसके स्वयं जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं हमने भी पाप किया है और बहुत बड़ा पाप किया। छोटू मोटू पाप नीचे, ये जो हम सब देख रहे हैं ना, ये हमारे कर्मों का किया हुआ फल है। जो जस
ये मिनी खान न छुट्टी न जरा जुट की चुका लिया है कि नहीं। अपनी कन्या जब आई थी उसको मार दिया और अब दिखावा है ना, बुरा मत मानना आप मेरी बात है ना। तो दिखावा नहीं है तो क्या है, अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को मार दिया। अच्छा, घर में कई घरों को देखते हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, सब लोगों के यहाँ जाना होता है। कई घरों में भगवान ने सब कुछ दिया है, अन्न धन इत्यादि खूब दिया है, लेकिन बंधुओं घर में शांति नहीं है। कारण क्या है? पंडित जी जरा जन्म पत्री कई दिमाग ठिकान नीचे, कोई ठीक ठाक नीचे, क्या बात हुई? अरे जिस लक्ष्मी को तुमने मार दिया घर में, तो फिर तुम सुखी कैसे रहोगे? सोचो आप, विचार करो। और यही हाल चलता रहा तो सोचो क्या क्या होगा आगे। तो आज हम सब लोग अपने किए पर पछता रहे हैं। यही तो भागवत की कथा कहती है बंधुओं, जिसका जन्म हुआ है ना, हम आप केवल माता पिता एक माध्यम होते हैं। जिसका जन्म हुआ है वो अपना भाग्य लिख करके स्वयं आता है विधाता से। अपना भाग्य लिख करके स्वयं आता है। हमारे देश में ऐसे न जाने कितने महापुरुष हुए हैं कि जिनके माता पिता उनको मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता ही नहीं, अपने गांव का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में भारत के नाम को रोशन किया। कई लोगों की जीवनावली को जब मैं पढ़ता हूँ तो कई लोगों के बारे में पढ़ा मैंने, उनके माता पिता ने बोला भी कि हम चाह ही नहीं रहे थे कि इसका जन्म हो जाए, हम मानना चाहते थे, हम ऐसा करना चाहते थे, लेकिन उसी बेटे ने, उसी बेटी ने उनका नाम रोशन कर दिया। तो हम और आप माता पिता तो केवल एक माध्यम होते हैं बंधुओं। जिसने जन्म लिया है परमात्मा ने उसके जीवन को षष्ठी दिने लिखति विधाता भाग्य पटले, उस विधाता ने उसके जीवन में सब कुछ पहले ही लिख दिया है। इसका कितना गुण होगा, कितना कर्म होगा, कितना नाम होगा, कितना मान होगा। और जब कोई अपना सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है, देश में अपने नाम को रोशन किया करता है, तो हम सब लोगों को भी बड़ा गर्व होता है ना? हमारा भी सिर ऊंचा हो जाता है। आज से पहले हमारे इस क्षेत्र को कोई नहीं जानता था इतना, है ना? लेकिन जब से हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, जब से हमारे प्रथम CDS अधिकारी स्वर्गीय बिपिन रावत जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब से इन दो महापुरुषों का नाम ऊपर आया तो आज हम सब लोग गर्व से कहते हैं कि हाँ, हम भी वहीं के हैं जहाँ के ये दो महापुरुष। अब हमने क्या दिया उनको या उन्होंने क्या दिया? लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है, नेक काम करता है, तो संपूर्ण राष्ट्र के संग में आप हम सबको भी खुशी होती है। इसलिए करने कराने वाला वो परमात्मा है, आप हम माता पिता केवल एक माध्यम से। इसलिए उन बेटियों को मत मारो, उन बेटियों का जन्म लेने दो, उन बेटियों को जन्म लेने दो। अभी की बात है, देहरादून में लोअर BCS में चमोली का एक परिवार है और उनके घर में 5 बेटियां हुई। अब जब 5 बेटियां हुई तो बेचारे अभी रो रहे थे, वो अभी लोअर BCS में कुछ अधिकारी निकली हो, तो फिर मुझसे कह रहे थे, बोले पंडित जी जिस दिन मेरी ये 5वीं बेटी हुई ना, मेरे अपनों ने मुझे न जाने क्या क्या कहा और उस गुस्से में मैंने घर छोड़ दिया। और घर छोड़ करके देहरादून में आया और जैसे तैसे मैंने कहीं एक कमरा लिया, अपने बच्चों का पालन पोषण पढ़ाया और आज 5 की बेटियां अधिकारी पद पर विराजमान। और आज वही रिश्तेदार बोले, जिन लोगों ने मुझे उस समय अपशब्द कहे थे, वही आज मेरी पीठ को थपथपा रहे हैं। मेरी बेटियों ने मेरा नाम इतना ऊंचा किया, इतना नाम रोशन किया। ऐसे बच्चों पर बंधुओं गर्व होता है और गर्व होना भी चाहिए। कोई किसी को देने वाला नहीं है और कोई देगा भी तो कब तक देगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अगले दिन से तो वो भी ताना मानना प्रारंभ कर देगा। तो जब किसी को दे नहीं सकते तो किसी को अपशब्द बोलने का हमें किसी को कोई अधिकार नहीं है। बोले भागवत भगवान की। तो इनके यहाँ कितनी बेटियां हुई?